हेलो एवरीवन। हमारे डोनाल्ड ट्रंप भी कभी कभी बच्चों वाली बातें कर देते हैं। अब उन्होंने कहा है कि नोबेल नहीं मिला, अब शांति पर भरोसा नहीं है। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विचार इसलिए आया, नार्वे के पीएम को चिट्ठी लिखकर उन्होंने बताया। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने दुनिया में बहुत सारी शांति फैलाने की कोशिश की, पर मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो अब वो शांति फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अब वो बहुत सारी अशांति फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, और वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें नोबेल ना मिलने की शिकायत की गई है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने लिखा कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला, इसलिए अब उन्हें शांति के बारे में सोचना छोड़ दिया है। ट्रंप ने आगे भी लिखा कि शांति जरूरी है, लेकिन अब वह यह भी सोचेंगे कि अमेरिका के हित में क्या सही है। उन्हें लगता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना अमेरिका के हित में सही है, इसलिए वो कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की उनकी कोशिश एक वजह यह भी है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इसकी वजह से उनके फैसले पर भी असर पड़ रहा है। यानी कि वो नॉर्वे के पीएम शिकायत कर रहे हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए अब मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो नॉर्वे के पीएम ने ट्रंप की चिट्ठी मिलने की पुष्टि की है। दरअसल उन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और नॉर्वे के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर ट्रंप को टैरिफ बढ़ाने के फैसले के विरोध में एक चिट्ठी भेजी थी। इसके जवाब में ट्रंप ने नोबेल ना मिलने की शिकायत कर दी। जैसे बच्चों वाली हरकतें होती है ना, वो ये काम वो कर रहे हैं इस टाइम पे। ट्रंप ट्रंप बोले ग्रीनलैंड पर हमारा पूरा कंट्रोल होने तक दुनिया सुरक्षित नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर जब तक ग्रीनलैंड हमारे कब्जे में नहीं है, तब तक ये दुनिया सुरक्षित नहीं है। बेसिकली वो अपना फायदा वहां पे ढूंढ रहे हैं और अलग अलग बहाने बना रहे हैं। ट्रंप ने चिट्ठी में आगे भी लिखा, उन्होंने कहा कि डेनमार्क उस जमीन यानी कि ग्रीनलैंड को रूस या चीन से नहीं बचा सकता। फिर सवाल यह है कि उसका उस पर मालिकाना हक क्यों होना है। यानी कि वो कह रहे हैं बेसिकली कि अगर आपके पास कोई सामान है और आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकते, तो आप उसे दूसरे को दे दें, भले ही वो आपका ही क्यों ना हो। ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, बस इतना है कि सैकड़ों साल पहले वहां उनकी एक नाव पहुंची थी। लेकिन हमारी नावें भी वहां पहुंची थी। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई दस्तावेज, लिखित दस्तावेज नहीं है कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का ही है। वहां पर बस उनकी नाव पहुंच गई, तो इस वजह से उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। तो अब उसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद लेना चाहते हैं। ठीक है। ट्रंप ने आगे लिखा कि नाटो की स्थापना के बाद से उन्होंने किसी से भी ज्यादा नाटो के लिए काम किया है। अब नाटो को भी अमेरिका के लिए कुछ करना चाहिए। यानी कि बेसिकली वो मांग कर रहे हैं कि मैंने अब तक नाटो के लिए बहुत कुछ किया, अब नाटो जो है वो मिलकर मुझे ग्रीनलैंड दे दे। उनकी मांगे भी अजीबोगरीब होती हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया तक तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूरा कब्जा ना हो जाता। उन्होंने दावा किया कि ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथों में होने से नाटो और भी ज्यादा मजबूत और प्रभावी हो जाएगा। ये उनकी अलग अलग दावे होते हैं। ट्रंप हमेशा नोबेल पुरस्कार लेने की इच्छा जताते रहे हैं। ट्रंप ने सबसे पहले नोबेल लेने की इच्छा भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए संघर्ष को रुकवाने के दावे के साथ जताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके कारण न्यूक्लियर देशों के बीच जंग की स्थिति टली है। पाकिस्तान ने भी ट्रंप को धन्यवाद देते हुए उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट भी किया था। हालांकि भारत हमेशा इस ट्रंप के इस दावे को खारिज करता रहा। भारत ने हमेशा कहा है कि ये युद्ध जो था वो ट्रंप ने नहीं रुकवाया, लेकिन ट्रंप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यही बात कहते रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान की जंग को रुकवाया है। अक्टूबर 2025 में वेनेजुएलाई नेता मारिया मचाडो को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके प्रयासों और तानाशाही से शांतिपूर्ण लड़ाई के लिए यह सम्मान मिला था। जब यह मचाडो को मिला तो ट्रंप ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जिमी कार्टर के बाद वह पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कोई नया युद्ध नहीं शुरू किया है, बल्कि सभी जगह शांति फैलाने का ही प्रयास किया है। तो ये नोबेल पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें मिला नहीं, तो इस बात से वो काफी नाराज हो गए थे। मचाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को दे दिया है। हालांकि मचाडो की इसमें अपने कुछ
मतलब फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो नोबेल ने ट्रंप को दे देंगी तो शायद उन्हें वेनेजुएला का राष्ट्रपति या वेनेजुएला का शासन करने का मौका मिल जाए। ठीक है। मचाडो ने हाल ही में अपने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल ट्रंप को गिफ्ट कर दिया है। हालांकि ये रूल होता है कि जिसे पुरस्कार मिला है वो किसी और को नहीं दे सकता। और लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे दिया है। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद उनको किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहली बार आमने सामने की मुलाकात करने का मौका मिला। यानी कि जब से उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और निकोलस मादुरो को उठा लिया था, वहां से किडनैप कर लिया था, उसके बाद वो पहली बार किसी वेनेजुएला के नेता से मिले हैं और वो मारिया कोरिना मचाडो थी। ठीक है। मुलाकात के बाद मचाडो ने कहा कि मुझे लगता है अब आज हम वेनेजुएला वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि ट्रंप है, ये वहाँ की जो वेनेजुएला की मतलब विपक्ष की नेता थी मारिया मचाडो है, और ये रहा उनका पुरस्कार जो वो इन्हें ट्रंप को देके वहां पे फोटो खिंचवा रही हैं। ठीक है। फोटो के जरिए ट्रंप ने ग्रीनलैंड को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में 14 जनवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने के साथ डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री विवियम मोट्स फेल्ट ने बैठक की थी। इस बैठक में कोई बड़ा समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा की जिसमें ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया। तस्वीर में सड़क पर ग्रीनलैंड का झंडा लगे दो स्लेज दिखाई दे रहे थे और एक रास्ता व्हाइट हाउस की और अमेरिकी झंडे की ओर जाता है, दूसरा रास्ता अंधेरे और बिजली की ओर जाता है जहां चीन और रूस का झंडा लगा हुआ है। तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा था, ग्रीनलैंड किस तरफ जाओगे। बेसिकली जो अमेरिका है वो ग्रीनलैंड को धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि तुम इधर जाओगे जिधर चाइना और रूस है, या तुम अमेरिका के कब्जे में आओगे, और बीच में ग्रीनलैंड बेचारा फंसा हुआ है। तस्वीर के जरिए ट्रंप ग्रीनलैंड पर दबाव बनाना चाहते हैं। अगर चीन और रूस की तरफ गए अगर जो ग्रीनलैंड है वो चीन और रूस की तरफ गया तो अंजाम बुरा हो सकता है, जबकि अमेरिका की तरफ आने से उसकी जो शांति बनी रहेगी। ये सब दिखाकर जो ट्रंप है वो हम ग्रीनलैंड पर दबाव बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया। ये तो ट्रंप का फेवरेट काम है कि कोई भी हमारा विरोध कर रहा है उस पर टैरिफ लगा दो। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। उन्होंने आगे भी कहा कि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर इन 8 देशों पर 25% कर दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान इन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं। ट्रंप का 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ जो 10% लगा है वो देश यही है, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस और फिनलैंड। ये बेचारे भुगत रहे हैं उनके टैरिफ का असर है। आगे देखिए, अगर ग्रीनलैंड से अमेरिका को क्या फायदा है, अगर ये देखें कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड पे आखिर इतना पीछे पड़ा हुआ क्यों है। अब तक तो वो वेनेजुएला पर कब्जा करने की बात कर रहा था, वहाँ की बातें थोड़ी सी शांत हुई, उन्होंने ईरान पे हमला करने की बात की, अब वहाँ की बातें थोड़ी सी कम हुई हैं, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो कम हुए, अब ये अचानक से ग्रीनलैंड पर काबिज हो गए हैं। अब देखते हैं उनका रीजन क्या है। अगर ये देखें तो ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच यानी अटलांटिक महासागर के पास में है। इसी वजह से इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद अहम ठिकाना माना जाता है, और वो हर जगह बस अपनी सैन्य सेनाएं रखना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ भी सोर्सेस हैं, संसाधन मिल रहे हैं, वहाँ पे वो कब्जा करना चाहते हैं ताकि जो जितने भी महंगे और अच्छे संसाधन वो सब अमेरिका के पास में आ जाए। ग्रीनलैंड जो है वो बेचारा खनिज संसाधनों से संपन्न है। क्षेत्रफल लगभग 21 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का 10% ताज़ा पानी यहाँ मौजूद है। नियोडाइनियम, ट्रांसियोडाइनमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिज का यहाँ पर भंडार है, और जिसकी वजह से अमेरिका इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसके रणनीतिक सैन्य महत्व भी है। ग्रीनलैंड यूरोप और रूस के
के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ अमेरिका का खुले एयर बेस पहले से ही है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने का जरूरी काम करता है। और आगे अगर देखें तो आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन गतिविधियां बढ़ रही हैं। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। अमेरिका के यहाँ पर आने से कई सारे फायदे हैं और वो अपना सारा फायदा देख रहा है, इसलिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहा है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज तेल गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार भरे हुए हैं, जिनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व बहुत ज्यादा है। चीन इसका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल है, इनका सबसे ज्यादा होल्ड जो है वो चीन के पास है। तो अमेरिका जो है वो चीन के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहता है, तो उसके प्रतिद्वंदी के रूप में अपने पास भी बहुत सारे संसाधन रखना चाहता है। इसलिए अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नई शिपिंग रूट्स खुल रही हैं। ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका को इन रास्तों पर नए प्रभुत्व और आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़त को रोकने में मदद करेगा। चीन ने बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक रूप से सोच समझकर कब्जे की बात की है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा है अमेरिका को। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। वहाँ प्रभाव बढ़ाकर वह भविष्य के संभावित खतरों को पहले ही रोकना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका के यहाँ पे क्या क्या फायदे हैं। और ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो रूस और चीन जैसे देश इस पर काबिज हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करना जमीन खरीदने का मसला नहीं है, बल्कि यह रूस और चीन को दूर रखने से जुड़ा है। हम ऐसे देशों को अपना पड़ोसी नहीं बनते नहीं देख सकते। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं कही की गई है जिससे ये प्रूफ हो सके कि चीन और जो रूस है वो वहां पर कब्जे करने की कोई बात सोच भी रहे होंगे। ये तो अमेरिका अपने से खुद से कह रहा है। ग्रीनलैंड से आसान तरीके से सौदा, यानी कि जो ट्रम्प है वो कह रहे हैं कि अगर हम कब्जा नहीं करेंगे तो आसानी से उनसे सौदा भी कर सकते हैं अगर वो मान जाए तो। जबकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो डेनमार्क है उसने कहा भी कि जो ग्रीनलैंड है वो बिकाऊ नहीं है। वहाँ के लोग खुद भी कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रीनलैंड है वो भी बिकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रंप अपने जिद पर अड़े हुए हैं। ट्रंप ने आगे कहा, अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को आसान तरीके से हासिल नहीं कर पाया तो दूसरे सख्त तरीके अपनाने होंगे। उन्होंने कहा, हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ न कुछ जरूर करेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। यानी कि बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप हो पूरी तरह से तानाशाही की बात कर रहे हैं कि उन्हें पसंद हो या ना हो, हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे ही। उन्होंने पत्रकार से कहा, मैं चाहता हूं कि सौदा आसान तरीके से हो जाए। हालांकि उन्होंने डेनमार्क के प्रति नरमी भी दिखाई। उन्होंने कहा, वैसे मैं डेनमार्क का बहुत बड़ा फैन हूँ, वे मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। हालांकि जो ट्रम्प है इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनका कोई भरोसा नहीं है, कि ये कभी कभी ऐसा होता है या अक्सर इनके बारे में ऐसा होता है कि अपने जो दोस्त देश होते हैं या जो इनकी फ्रेंड्स कंट्रीज होती हैं उनके साथ इनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और जो इनके दुश्मन कंट्रीज होते हैं उनके साथ इनके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कुछ भी हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों को सीधे पैसे देकर उन्हें अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए राजी करने की योजना बना रहा है, तो इस पर उन्होंने ट्रंप ने कहा कि अभी मैं ग्रीनलैंड के लिए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में करूँ। ऐसा लगता है जैसे वो मतलब कोई खेल खेल रहे हैं या कोई मजाक की बात कर रहे हैं, आसानी से कुछ भी बोल देते हैं। ट्रंप ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के पास रूसी और चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों का हवाला दिया, जिसमें डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां शामिल हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि हम रूस और चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने नहीं देंगे। ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे चीन और रूस दोनों को पसंद करते हैं। उनके नेताओं यानी कि व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग को के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन वे ग्रीनलैंड को उन्हें नहीं दे सकते। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम हमारे और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें ग्रीनलैंड को दे दें। ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका को का पहले से ही वहां सैन्य अड्डा है, तो कब्जे की क्या जरूरत है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि लीज यानी कि लीज का अर्थ होता है पट्टे पर लेना या फिर किराए पर लेना, भाड़े पर लेना। तो वो कह रहे हैं कि लीज काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम मालिक होते हैं तो इसकी रक्षा करते हैं, लीज की रक्षा उतनी नहीं की जाती है।
ना ऐसे बेसिकली सही बात ये है कि जब हम किराए पर या भाड़े पर कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी सेफ्टी का उतना ध्यान नहीं रखते हैं जितनी हम अपनी खुद की चीज़ों को का ध्यान रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें पूरा मालिकाना हक चाहिए। ट्रंप ने पुरानी कूटनीति की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि देश 100 साल के सौदे नहीं कर सकते बल्कि मालिकाना हक से ही रक्षा होती है। ट्रंप 2019 से यह कहते आ रहे हैं कि वह डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, जबकि अमेरिका और डेनमार्क दोनों नाटो के सैन्य गठबंधन के सदस्य हैं। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि अमेरिका नाटो के इस सदस्य के खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो बेसिकली उन्हें जिनकी रक्षा करनी थी वो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ऐसा माना जाएगा अगर वो डेनमार्क पर हमला करते हैं तो। डेनमार्क ने हमले की धमकी दी थी। वो छोटा सा देश है बेचारा, अमेरिका के सामने कितना कितना ही टिक पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी डेनमार्क ने जवाब दिया था, अगर कोई विदेशी ताकत उनके इलाके पर हमला करती है तो सैनिक आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत कार्यवाही होगी, ऐसा डेनमार्क ने कहा था। बिना आदेश हमला करने का नियम 1952 का है। तब डेनमार्क ने अपनी सेना के लिए एक नियम बनाया था कि जिसके मुताबिक विदेशी ताकतों के देश पर हमला करने की स्थिति में सैनिकों को तुरंत लड़ना होगा। इसके लिए उन्हें किसी सीनियर अधिकारी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। ये डेनमार्क का एक समझौता या उसका एक नियम है। और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नियंत्रण है। अमेरिका ने के व्हाइट हाउस में यह विचार किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड के नागरिकों को भुगतान कर उन्हें डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका में शामिल होने के लिए राजी किया जाए। जबकि जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो कह चुके हैं कि हमारा जो ग्रीनलैंड है वो बिकाऊ नहीं है, उसके बाद भी ये योजना बनाई जा रही है व्हाइट हाउस में। इस योजना को एक बिजनेस डील के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ जोड़ने के लिए पैसे का प्रस्ताव केवल एक विकल्प है। इसके अलावा कूटनीतिक समझौतों और यहाँ तक कि एक सैन्य बल की इस्तेमाल, जो वो कह रहे हैं वहाँ के अधिकारी की जो पैसे देकर खरीदने की बात है वो सिर्फ एक विकल्प है, और जो वहाँ पे सैन्य बल के इस्तेमाल का भी बात है वो भी एक विकल्प की तरह ही विचार किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पे सैन्य बल से ही कब्जा करने की बात करेंगे। अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क का कंट्रोल कैसे है, तो ये रहा अमेरिका, यहाँ पे है कनाडा, और यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड है, काफ़ी समृद्ध है यहाँ संसाधनों से, और यहाँ पे है डेनमार्क। तो इस डेनमार्क का यहाँ पर कब्जा है और अमेरिका अपना कब्जा यहाँ पे करना चाहता है। तो लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी ग्रीनलैंड की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जो समझाया गया वो समझ में आया होगा। ठीक है।